देखो देखो अभी मैं क्या पढ़ा रहा था आपको कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ये वाली 1A गिव्स 2B, ये वाली रिएक्शन है। और इस रिएक्शन के लिए हम अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो मान लो इस रिएक्शन का ए का जो रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो 5 था, थोड़े समय बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये 4 होगा। और इनिशियली आपको पता होता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मान लो 5 है, तो प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा क्या, नहीं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 5 था और इसका कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद, बच्चों अच्छे से सुनो, थोड़ी देर बाद मान लो मैं ऐसे कंसिडर करके चलता हूं कि एट टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ 0 से पर्टिकुलर टाइम पे हमने जब रिएक्शन रन की, चलाए आगे, तो 5 में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस, कुछ ना कुछ घटा, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट था वो कम होना शुरू हो गया और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है सर, अगर 1 मोल से 2 मोल बनते हैं तो 1 मोल अगर कम हुआ तो कितने मोल बनेंगे, तो आप बोलोगे सर जी 2x बनेंगे। समझ में आया सबको, बताओ जल्दी से। अब ये वाला यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यस और नो, बताओ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। अब आप देखो, अब आप मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मैं ए के लिए लिखूं, कौन सा रेट लिख सकता हूं ए के लिए, ले सकता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या आएगा बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे सर माइनस, डिसअपियर है बोले तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अब मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, आप खुद से बताओ। देखो सर फाइनल कितना था 5 माइनस एक्स और इनिशियल कितना है 5, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना आएगा बोलो भाई। रुक जाओ रुक जाओ, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल ठीक है ना। देखो इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था 5 माइनस एक्स, ये था इनिशियल ठीक है ना। और फाइनल कितना है बोलो, सॉरी फाइनल कितना है 5 माइनस एक्स, रिएक्टेंट की बात चल रही है ना, ए की बात चल रही है। तो फाइनल 5 माइनस एक्स था, माइनस इनिशियल कितना था 5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो चेंज कितना आया आपका बताओ जल्दी, चेंज कितना आया मैसेज करके बताओ, माइनस एक्स, हाँ या ना बता दो जल्दी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपका माइनस एक्स आया, तो ये माइनस एक्स और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस एक्स बाई टी। बोलो अब क्लियर है सबको यहां तक की बात है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए क्या है आपका एक्स बाई टी, बोलो यहां तक की बात क्लियर है, प्लस एक्स बाई टी, ये बात सबको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अब अपीयरेंस बी के लिए तो अपीयरेंस होगा ना, क्योंकि बी तो बन रहा है ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ बी क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर प्लस डीबी बाई डी टी, मैंने बोला बहुत अच्छा। तो आप मुझे बताओ चेंज कितना आया, बोलो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया डीबी के लिए। तो आप बोलोगे सर चेंज कैसे निकालते, फाइनल कितना है बोलो 2x माइनस इनिशियल कितना था 0, तो चेंज कितना आया 2x बाय dt कितना आ जाएगा आपका, dt कितना, हाँ 2x बाई टी। तो अब मुझे बताओ रेट ऑफ, अच्छे से बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस अलग है या डिफरेंस है, आप बताओ। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस अलग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जल्दी बताओ। देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए, बी के लिए क्या आया था हमारा 2x बाई टी आया था ठीक है ना। देखो यहां पे लिख देता हूं क्या आया था बताओ जल्दी, रेट ऑफ, पहले मैं ना डिसअपियरेंस लिखता हूं यहां पे, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसके लिए, ए के लिए क्या आया था बताओ जल्दी से, आपका आया था x बाई टी ठीक है ना। और मुझे बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए, बी के लिए क्या आया था 2x बाई टी। अब मुझे बताओ रिएक्शन कितने रेट से चल रही है, आप बताओ इनमें से हमारे पास कितने रेट आए टोटल, हमने इस रिएक्शन के लिए कितने रेट निकाले टोटल डिफरेंट टाइप के। एक तो सर ए के लिए निकाला रेट जो कि x बाई टी आ रहा था, और बी के लिए निकाला था जो कितना आ रहा था 2x बाई टी। तो आप मुझे आंसर करो क्या रिएक्शन इन दोनों अलग अलग रेट से भागेंगी, आप खुद से बता दो, क्या रिएक्शन दो रेट से, आपने कभी देखा है गाड़ी दो स्पीड से भाग रही है, ऐसा होता है क्या, एक गाड़ी 40 के स्पीड से भाग रही है और उसी समय वही गाड़ी 100 के स्पीड से, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, मैसेज करके बताओ ये चीज पॉसिबल है।
एक रिएक्शन के दो रेट पॉसिबल है क्या? इस रिएक्शन के ये और ये दो रेट पॉसिबल है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं। तो आप क्या करोगे? अगर रिएक्शन हमारे साथ खेल रही, रिएक्शन को देखा हमने, रेट ऑफ अपीयरेंस अलग आया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग आया, लेकिन हमें तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट चाहिए। आप समझ में आ रहा है इनमें क्या बोल रहा हूं? ये रेट किसका था बच्चों? ये रेट था ए का, ये रेट था बी का, लेकिन हमें किसका रेट चाहिए? हमें ओवरऑल रिएक्शन का रेट चाहिए। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो इस वैल्यू को। अब सपोज देखो 2x/t दिख रहा है सबको, देखो 2x/t दिख रहा है ना, इसको डिवाइड कर दो किससे? इसको डिवाइड कर दो उसके बी के स्टाइकोमेट्री से। स्टोकोमेट्री कितने बताओ जल्दी से? 2। समझ में आया सबको? और इसको भी डिवाइड कर दो स्टोकोमेट्री से, तो एक की स्टोकोमेट्री कितनी बताओ? 1। तो उसकी स्टोकोमेट्री से इसको डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा x/t, और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा अभी बोलो भाई? x/t। समझे या नहीं समझे? यानी कि देखो बहुत अच्छे से सुनो, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं अभी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग चीज होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस अलग चीज होती है, ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो अब मैं सिंपल इसमें आपको सीधा फॉर्मूला बता दूं। सीधा फॉर्मूला देखो, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास Ma गिव्स Nb, ऐसा कुछ रिएक्शन है, तो हम इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, फाइनली आपको ये चीज याद रखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो बहुत अच्छे से सुनो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? तो मैं लिख सकता हूं सर 1/m, 1/m ये डिसअपीयर होता है ना, इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ A, विच इज इक्वल टू 1/n इंटू रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ? यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके स्टोकोमेट्री से, 1/1 स्टोकोमेट्री से, तो ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया सबको? या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस को, यानी कि ये बन रहा है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं उस, या फिर मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दूं उसके स्टोकोमेट्री से, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया सबको? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से क्लियरली? हाँ या ना जल्दी बताओ, जल्दी से बता दो। मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको, थोड़ा इजी, इससे थोड़ा सा और आसान कर लेता हूं, ठीक है ना? एक रिएक्शन लिख देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, A प्लस स्मॉल, देखो स्मॉल b कैपिटल B, ये उनके स्टोकोमेट्री है, ठीक है ना? CC प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो ये छोटे दिख रहे हैं ना सबको, ये स्टोकोमेट्री है, ठीक है ना? स्टोकोमेट्री है, ठीक है ना? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसके इस रिएक्शन के लिए क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 1/a इंटू क्या लिखोगे? 1/a इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या? डिसअपीयरेंस ऑफ A, विच इज इक्वल टू 1/b, 1/b इंटू बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, विच इज इक्वल टू बोलो भाई 1/c रेट ऑफ, अब अपेयर हो रहा है ना, अपेयरेंस ऑफ C। समझ में आ रहा है सबको? विच इज इक्वल टू 1/d रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ कैपिटल D। क्या सबको समझ में आया? रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है सबको? अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कब लिखना है सबको क्लियर हो रहा है ना? डिसअपीयर कब लिखना है? रिएक्टेंट के वक्त, और अपीयरेंस कब लिखना है? प्रोडक्ट के वक्त। बोलो अब सबको क्लियर है यहां तक की बातें? जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? थोड़ा और आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1/a तो एज इट इज है, ये तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई बाय डिसअपीयरेंस बोले तो सर माइनस da/dt, समझे? विच इज इक्वल टू बोलो भाई डिसअपीयरेंस ऑफ बी को कैसे लिख सकते हैं? 1/b एज इट इज बच्चों। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर माइनस db/dt। समझे या नहीं समझे? विच इज इक्वल टू बोलो 1/c इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसे लिखते बोलो? प्लस
dc बाई dt, समझे? बोलो भाई, विच इज इक्वल टू 1 बाई डी, बोलो dd बाय dt। मैसेज करो, ये सबको समझ में आया क्लियरली, हाँ या ना? विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, मैसेज करके बताओ बच्चों। क्लियर है? क्लियर है एकदम? ये कैसे लिखा, सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है? बताओ यस और नो। किसी को कोई दिक्कत यहां तक कि मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत यहां तक? मैंने किस तरह से, किस किस हिसाब से इन चीजों को लिखा, सबको अच्छे से समझ में आया? अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, बोले तो देखो, बोले तो सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। इस वाले पार्ट को देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, मैं इसको थोड़ा सा ब्लू से मार्क कर देता हूं, ये वाला ब्लू वाला पार्ट। ये तो था रेट ऑफ, ये तो था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए था, ये कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं था। आपको इसके पहले भी मैंने बताया, ये कोई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, ये इधर वाला पार्ट। लेकिन हाँ, इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, उसके स्टोकोमेट्री से डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं उसके स्टोकोमेट्री से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्टिवली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हो जाएगा आपका। बोलो इस पूरे, इसको क्या बोलूंगा, पूरे टर्म्स को मैं, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। बहुत अच्छे, इस उस पूरे टर्म को क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी विद रिस्पेक्ट टू डी, विच इज इक्वल टू, ये सब किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल। सबको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूं? जल्दी बताओ, सबको क्लियरली हो रहा है क्या? हम रिएक्शन का रेट देखना अच्छे से। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, देखो 2A गिव्स 3C। आपको यहां पे मैं सिंपल बोल दूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा ए का, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, माइनस DA बाई dt। समझे या नहीं समझे? पहले ये बताओ, ये वाली बात सबको समझ में आई? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए समझ में आया, माइनस DA बाई dt। बोलो भाई क्लियर है सबको? लेकिन हाँ, उन्होंने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन की बात कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, बोले तो देखो चेंज देखो, दोनों में डिफरेंस देखो। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको स्टोकोमेट्री डाल देनी, बस स्टोकोमेट्री डाल देने। तो 1/2 ये माइनस तो आपको पता आएगा, 1/2 DA बाई dt। डिफरेंस समझ में आया सबको? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। बोलो भाई क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल देखो, 2B प्लस 3C गिव द 2C। आपसे पूछा है C के पहले बताओ, पहले उन्होंने पूछा देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C पूछा है, तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस DC बाई dt। बहुत आसान है सर, माइनस DC बाई dt। लेकिन आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C, तो आप बोलोगे C के रिस्पेक्टिवली क्या, तो सही सर ये आएगा ना, उसकी स्टोकोमेट्री 1 स्टोकोमेट्री क्या है बताओ, 3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C। बोले तो ये वैल्यू, आप समझ में आया सबको? इसी वैल्यू को नीचे पुट कर दोगे तो ये माइनस साइन आगे चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस DC बाई dt। डिफरेंस समझ में आया सबको? रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C। बोलो भाई क्लियर है सबको? किसी के भी रिस्पेक्टिवली हम निकाल सकते हैं। मैसेज करो, क्या सब बच्चों को यहां तक की बातें क्लियर है? यस और नो, मैसेज करो। सबको अच्छे से क्लियर है? एक एक चीज में देखो, एक एक चीज को मैं सिंप्लीफाई करते जा रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छे, अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूं। और दूसरी बात देखो, होता क्या है पता है क्या, अभी तो और अच्छे क्वेश्चन में, अभी तो क्वेश्चन डिस्कस ही कहाँ के मैंने अभी करूंगा, अभी तो क्वेश्चन डिस्कस करना मैं स्टार्ट करूंगा। बस ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स में जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी सी टफ होती है। टफ का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आपके छोटे छोटे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो अभी हम नहीं करेंगे। मैं साथ साथ बता जाऊंगा कि आपको कौन सी मिस्टेक करनी नहीं है
और होता क्या है, आपको आता है ऊपर से। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है कि आपको सब आता है, केमिकल काइनेटिक्स आपको अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो गलत करके आ जाते हो, और बाद में पता चलता है अरे ये तो ऐसा था। तो ये बहुत गलतियां होती है। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब निगेटिव, मतलब आता आता भी था, मतलब अच्छे से आता भी था, लेकिन फिर भी निगेटिव मार्क्स, तो मजा नहीं उसमें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अभी, बोलो आप आगे बढ़े क्या। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ अभी, अभी इस चीज को समझो, बहुत अच्छे से समझो, मैं क्या ही खतरनाक चीज लिख रहा हूँ। मान लो ये ए है और ये मान लो सी दे रहा है हमें। हाँ बहुत सिली मिस्टेक होती है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है। अब इस ए के लिए अगर मैं लिखूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, अगर इसके लिए मैं लिखूं माइनस डी ए बाई डी टी, तो ये क्या होगा, मैसेज करके बताओ इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सब मैसेज करके बताओ। माइनस डी ए बाई डी टी को मैं क्या बोलूं, आप खुद से बताओ क्या बोलूं मैं इसको, सब मैसेज करके बताओ, सबके सब मैसेज करके बताओ। माइन, बहुत अच्छे, दिस इज योर रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये डिसअपियरेंस का रेट है, बहुत अच्छे। अब मैं इसको क्या लिखूं, 1/a इंटू माइनस डी ए बाई डी टी। अब बताओ इसको क्या लिखूं, जल्दी बताओ इसको क्या लिखूं, 1/a इंटू माइनस डी ए बाई डी टी, बताओ इसको मैं क्या लिखूं। हाँ इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू, बोलो भाई विद रिस्पेक्ट टू, बहुत अच्छे, विद रिस्पेक्ट टू ए। हो गया क्लियर सबको, हाँ या ना बताओ जल्दी से, साइन को मत भूल जाना, ये देखो मैं बता रहा हूँ ना साइन। हाँ इसको क्या बोलूं, डी ए बाई डी टी को मैं क्या बोलूं, अब आएगा असली मजा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये तो सारी दुनिया को आता है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन विद, क्योंकि स्टोकोमेट्री आ गई ना। लेकिन इसको क्या बोलूं, इसमें तो साइन भी नहीं है, इसको मैं क्या बोलूं, जल्दी बताओ इसको मैं क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं मैं, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ, मैं बताओ इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ